नमस्कार, टीवी9 राजस्थान पर आज की इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। अरब सागर से उठा बिपरजॉय तूफान राजस्थान में भी कहर मचा रहा है। 4 दिन हो चुके हैं और राजस्थान पर इसका व्यापक असर दिख रहा है। पश्चिमी राजस्थान के जो जिले हैं, राजस्थान के पश्चिमी जो जिले हैं, उनमें काफी ज्यादा स्तर पर, बड़े स्तर पर, बड़े पैमाने पर इसका असर हुआ। कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात हैं। बारिश की संभावना लगातार बनी हुई है। आने वाले कुछ दिनों तक भी इसी तरह की स्थिति बनी रहेगी। उधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने कार्यक्रम आज और कल यानी मंगलवार और बुधवार के तमाम कार्यक्रम कैंसिल किए। जो महंगाई राहत कैंपों के जरिए आम लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश और कवायद थी, उसको फिलहाल ब्रेक दे दिया गया और मुख्यमंत्री साहब निकले प्रभावित इलाके का दौरा करने के लिए। अपने विमान में सवार होकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जालौर और या यूं कहें कि जितने भी पश्चिमी राजस्थान के जिले हैं, जालौर, सांचौर, बाड़मेर, इन तमाम जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया, स्थिति का जायजा लिया। आपको बता दें, पहले भी मैंने बताया था कि सरकारी स्तर पर, प्रशासनिक स्तर पर इस स्थिति से निपटने के लिए तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। एसडीआरएफ की 17 टीमें और एनडीआरएफ की 9 टीमें ग्राउंड पर हैं, लोगों को ऐसी स्थिति से निकालने में कार्य कर रही हैं, नुकसान कम हो यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि सर्वेक्षण जब पूरे इलाके का हो जाएगा, पहले तो कोशिश ये है कि तमाम लोगों को सुरक्षित रखा जाए और नुकसान कम से कम हो, लेकिन जितना नुकसान हुआ सर्वेक्षण के बाद लोगों को उसका मुआवजा भी दिया जाएगा। खैर, बात राजनीति की। सचिन पायलट इंतजार में है। मैंने कल की इनसाइड स्टोरी में भी आपको बताया कि दिल्ली में वो कई दिनों से हैं और इंतजार कर रहे हैं आलाकमान से मुलाकात का। दिल्ली लौट आने की बात थी कि राहुल गांधी के दिल्ली लौट आने का भी वक्त हो चला है और आज क्या सचिन पायलट को वो वक्त देंगे, नहीं देंगे, क्योंकि कई दिनों से कैंप किए हुए हैं सचिन पायलट राजधानी दिल्ली में, लेकिन अभी तक कोई ऐसी खबर औपचारिक तौर पर सामने नहीं आई, न ही कोई मुलाकात की तस्वीर सामने आई। तो क्या आलाकमान या फिर राहुल गांधी सचिन पायलट को समय देने से बच रहे हैं या समय देना नहीं चाहते? क्योंकि आगामी 23 तारीख को राहुल गांधी को जो विपक्षी एकता को लेकर जो बैठक होनी है, राहुल गांधी उसके लिए पटना रवाना भी हो जाएंगे। शेड्यूल जो है वो बिजी है। ऐसे में क्या इस बीच के वक्त में कुछ घंटों या कुछ मिनटों का समय सचिन पायलट के लिए नहीं निकाल पा रहे हैं राहुल गांधी, या निकालना नहीं चाहते? अपने आप में एक बड़ा सवाल है। खैर, अब क्योंकि वक्त नहीं मिल रहा जैसा कि सूत्र बता रहे हैं, तो सचिन पायलट के अगले कदम का भी इंतजार है। और चूंकि आगामी चुनावों को देखते हुए हर एक राजनीतिक दल ने अपनी नटबोल्ट जो कसना शुरू किया है, उसमें भ्रष्टाचार नाम का पाना इस्तेमाल हो रहा है। इसी मुद्दे पर हर एक राजनीतिक दल, हर एक नेता अपनी अपनी राजनीति को मजबूत करने की कवायद में जुटा है। भ्रष्टाचार की जब बात आई है, तो आज जो ये मेरे हाथ में आप कागज देख रहे हैं, इसमें अशोक गहलोत सरकार में हुए एक और भ्रष्टाचार की पूरी रिपोर्ट है, कच्चा छिट्टा है। हाल ही में बीते दिनों बीजेपी सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने जलदाय विभाग में जल शक्ति मिशन में हुए 20,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया था, यह खुलासा किया था। इसको लेकर मुकदमा भी मंत्री महेश जोशी और कुछ अधिकारियों के खिलाफ उन्होंने दर्ज करवाया है। आज एक नए भ्रष्टाचार की बात यह एक रिपोर्ट में आपको बताने जा रहा हूं। दरअसल राजस्थान सरकार की वृद्धावस्था पेंशन योजना में पेंशन बांटने को लेकर भ्रष्टाचार का एक बड़ा खुलासा हुआ। खुलासा यह है कि प्रदेश में इस योजना के तहत 1,13,000 यानी 1 लाख से ज्यादा लोग, ऐसे लोग वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ ले रहे थे जो कि राजस्थान से ताल्लुक ही नहीं रखते। मूल निवास प्रमाण पत्र में हेरफेर यानी कि डॉक्यूमेंटेशन में हेरफेर करके वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ लिया गया। इसके अलावा केवल वही इस तरह के लोग ही नहीं जिन्होंने मूल निवास प्रमाण पत्र में हेरफेर की हो, बल्कि ऐसे भी लोग जिनके परिजन कोरोना काल में काल के गाल में समा गए, उसके बावजूद भी इन मृतकों के नाम पर पेंशन
दी जा रही है। अब ये पेंशन किसको दी जा रही है? क्या मृतकों के परिजन ही इस तरह के हेरफेर में, इस तरह के घोटाले में शामिल हैं? यह भी एक सवाल है। जांच होगी तो परतें खुलेंगी। 34,444 सरकारी कर्मचारी के परिजन वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं। 50,000 पेंशनधारियों का इनकम का कोई क्राइटेरिया नहीं है, जो अभी तक आंकड़े सामने आ रहे हैं। 3210 का जनाधार कार्ड नहीं है और 93,376 डुप्लीकेट पेंशनर्स हैं, यानी कि फर्जी पेंशनर्स। तो बड़े स्केल पर यह घोटाला सामने आया है किस तरह से। और यह पूरा जो खुलासा है सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के विधानसभा को भेजे गए जवाब में सामने आया। आपको बता दें, ऑडिट कराया गया। जब सवाल पूछा गया, अधिकारिता विभाग ने जब उससे सवाल पूछा गया तो विधानसभा को जो जवाब भेजा उसमें ये आंकड़े सामने आए हैं। और आपको बता दें कि लगभग जो मैंने जिक्र किया कि राजस्थान से बाहर के लोगों को भी पेंशन दे दी गई, उसमें 150 करोड़ रुपए की चपत सरकार को लगाई गई, सरकारी खजाने को। और ये पूरा कुल मिलाकर अब तक ऑडिट जांच में 4 लाख लोगों का रिकॉर्ड सामने आया है और लगभग 450 करोड़ का यह घोटाला बताया जा रहा है। राजेंद्र राठौड़, नेता प्रतिपक्ष, कह रहे हैं कि लगभग 650 करोड़ का यह घोटाला है। सुनिए जरा राजेंद्र राठौड़ क्या कह रहे हैं। विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन हो या प्रधानमंत्री सम्मान निधि को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इस सरकार में, राजस्थान की सरकार में जितनी लूट है उसी उतनी किसी में नहीं। कोई सरकार का सर्वेक्षण नहीं और सरकार की सरपरस्ती के बिना 650 करोड़ की बड़ी राशि वृद्धावस्था पेंशन में इस प्रदेश के इतर दूसरे लोग कैसे लेके चले गए, किस प्रकार अपात्र लोगों के नाम इंद्राज रहे, किस प्रकार उनको पीपीओ उनके बने, ये सारा सवाल है। निश्चित तौर पर इसमें मिली भगत है और सरकार को इसकी जांच करानी चाहिए ताकि सरकारी धन जो किसी गरीब के काम आता उसको सरमाएदार लूट के ले जाए। तो राजेंद्र राठौड़ को आपने सुना, उन्होंने सीधे तौर पर बड़े आरोप लगा दिए। और चूंकि अभी शुरुआती तौर पर ये चीजें सामने आई हैं तो ये कहा जा रहा है कि जो ई मित्र होते हैं, ई मित्र केंद्र जो होते हैं, वहां से इस तरह की डॉक्यूमेंटेशन की गड़बड़ हुई है जिस वजह से इतना बड़ा घोटाला हुआ है। लेकिन सवाल ये कि क्या किसी अधिकारी मंत्री की मिलीभगत के चलते इतने बड़े घोटाले ई मित्र केंद्रों के स्तर तक से हो सकते हैं? क्या इसकी जवाबदेही आखिर किसकी बनेगी? हालांकि इस तरह का एक मामला 2020 में, मैं बता दूं, दौसा जिले में जो चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, दौसा जिले में तत्कालीन कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने वृद्धावस्था पेंशन योजना में फर्जीवाड़े को पकड़ा था। सामने वो लेकर आए थे और जांच में सामने आया था कि इन ई मित्र केंद्रों में डॉक्यूमेंट पे काट काट कर गलत एंट्री की जा रही है। उन महिलाओं को भी पेंशन दी जा रही है जो विधवा नहीं थी, जो बुजुर्ग नहीं थे, उन्हें भी पेंशन मिलने लगी थी। इस मामले में पुलिस ने बहुत लोगों को पकड़ा। लेकिन सवाल वही है कि ई मित्र केंद्र से महज क्या ई मित्र केंद्र से या उस स्तर से इतने बड़े घोटाला होने की क्या अपेक्षा की जा सकती है? क्या इसमें किसी और लोगों की मिली भगत नहीं है क्या? अब चूंकि भ्रष्टाचार को लेकर, जैसे मैंने पहले कहा, हर एक राजनेता, हर एक दल अपने अपनी जो पेच हैं वो कस रहा है। इससे पहले किरोड़ी लाल मीणा साहब और सचिन पायलट ने तो इसी मुद्दे पर अपनी सियासी लकीर को बहुत बड़ा कर दिया। लेकिन अब उनकी दिशा किधर जा रही है ये तय नहीं हो पा रहा। अगला कदम क्या होगा उनका, इस पर नजरें टिकी हुई हैं। दिल्ली से कब लौटेंगे और दिल्ली से किस तरह का आश्वासन लेकर लौटेंगे यह भी साफ नहीं है। उधर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का दौरा था और इस दौरे को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्रीय मंत्री पर संगीन गंभीर आरोप लगा दिया। उन्होंने कह दिया कि देखिए, प्रदेश में व्यापारियों को धमका रहे केंद्रीय मंत्री। हालांकि इस पर रिएक्शन भी आया। पीयूष गोयल साहब का कहना है कि मेरी एक छोटी सी विजिट से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब बौखला गए हैं और इसी बौखलाहट में इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। खैर, व्यापारियों को धमकाने की जब बात आ रही है तो आपको भी ये समझना पड़ेगा कि चुनाव का वक्त है, चुनाव में जाना है तो किस तरह से फंड रेज होगा, ये भी दोनों प्रमुख दलों के लिए चिंता का विषय बना है। और व्यापारियों को साधने की कोशिश दोनों दल करेंगे और इसीलिए मुलाकातों का दौर भी चल रहा होगा। अब वो
फंड रेजिंग में किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए, इस पर भी कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स होना लाजमी है। उधर हाल ही में मैंने जैसे पहले कल आपको बताया था कि आम आदमी पार्टी की नज़रें भी केजरीवाल, माफ कीजिएगा, सचिन पायलट साहब पर टिकी हुई हैं। ऐसे में एक दिल्ली की जो मंत्री हैं आतिशी, उनके एक पैरोडी अकाउंट से एक ट्वीट हो गया जिसमें उन्होंने कहा कि आपका पार्टी में स्वागत है और मुख्यमंत्री आपका बनना लगभग तय है। हालांकि ये पुख्ता खबर नहीं थी, पैरोडी अकाउंट से ये ट्वीट किया गया था, तो ये खबर इस तरह चल पड़ी कि औपचारिक तौर पर आम आदमी पार्टी ने इन्विटेशन दे दिया, लेकिन ऐसा नहीं था। खैर, आम आदमी पार्टी नजरें जरूर गड़ाकर बैठी हैं। जिस तरह से हाल ही में उन्होंने अपनी रैली श्रीगंगानगर में की, एक मैसेज भी देने की कोशिश की सचिन पायलट को कि जिसे आप अभी इस प्रदेश में छोटी मोटी पार्टी समझ रहे हैं, वो कितनी भीड़ जुटा सकती है राजस्थान में, ये भी देख लीजिए। खैर, इसका असर कितना सचिन पायलट की साइकी पर होगा, उनके फैसले पर इसका कितना प्रभाव पड़ेगा, यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आज के इस इनसाइड स्टोरी में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप भी कुछ आप इस पर बात रखना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। आप अपनी बात कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स के जरिए हमसे पूछ सकते हैं। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को जानने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए TV9 राजस्थान। नमस्कार।